सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय 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 जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दीना बंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए, भगवान राधे श्याम जी को प्रणाम कर, भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए श्री राम कथा के अगले प्रसंग में प्रवेश करें। पंचम सोपान सुंदरकांड का वह प्रसंग जिसमें हनुमान जी माता सीता को व्याकुलता और दुख की स्थिति में देखते हुए स्वयं से यह प्रश्न कर रहे हैं कि जब संसार में जगत जननी को इतने कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो फिर संसारी जीव छोटी छोटी बातों पर व्याकुल क्यों हो जाता है। भगवान जब संसार में अवतरित होते हैं बंधुओं, मनुष्य को यही शिक्षा देने के लिए ईश्वर मानव जीवन जीते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नि गावा। बहुत ही ज़्यादा पुण्य करने के पश्चात यह मानव देह मिलती है। तो इस मानव देह का महत्व हम तभी समझ सकते हैं जब हम अपने जीवन के श्वासों का महत्व समझें। श्वासों का सदुपयोग परमात्मा के स्मरण में है, परमात्मा के चिंतन में है, और श्वासों का दुरुपयोग संसार के चिंतन में तथा
संसार की व्यर्थ बातों के स्मरण में है। हनुमान जी अवसर पाकर अशोक वृक्ष की ऊंचाई से जहाँ वे विराजमान है, धीरे से श्री राम की हस्त मुद्रिका अंगूठी को माता सीता के चरणों के निकट फेंकते हैं। माता सीता का ध्यान जाता है। माता प्रभु श्री राम की हस्त मुद्रिका को देखकर पहचान जाती हैं कि ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। माया ते असी रची नहीं जाई। संसार में ऐसा कोई मायावी राक्षस नहीं है जो प्रभु श्री राम की इस हस्त मुद्रिका की प्रतिलिपि बना सके। इसलिए ये निश्चित रूप से राम जी का कोई सेवक लाया है। हनुमान जी श्री राम कथा का गायन प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार से प्रभु श्री राम का दर्शन उन्हें हुआ। हनुमान जी के वचन सुनकर माता आनंदित होने लगी और कहने लगी कि हे भाई, प्रभु काज करने कौन सा सेवक आया है, मेरे समक्ष आकर मुझे अपना परिचय दो और दर्शन दो। जब माता ने आज्ञा की तो हनुमान जी बाल स्वरूप में, बालक वानर के स्वरूप में माता सीता के समक्ष नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दुग्धेन दग्ध बालः दद्यपि फूतकृत्य पिबति। ऋषि मुनियों का स्पष्ट वाक्य है कि जब एक बार व्यक्ति को छल कपट और धोखे का सामना करना पड़ता है, फिर वो आसानी से किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। दुग्धेन दग्ध है, जिस प्रकार से कोई बालक गर्म दूध को पीने का प्रयास करे तो जिह्वा जल जाती है और आगे चल के फिर वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। हमारे मन और मस्तिष्क में ये बात बैठ गई कि फलानी वस्तु के उपयोग से हमें नुकसान हुआ। तो इसीलिए माता सीता भी जब हनुमान जी उन्हें वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अपना मुख पेड़ की ओर करती हैं तथा श्री राम नाम का स्मरण करने लगती हैं। माता सोचने लगी कि राक्षसों के गढ़ लंका में भगवत भक्त इतना आसानी से कैसे आ सकता है। कहीं ये राक्षस रावण की द्वारा किया जाने वाला कोई नया षड्यंत्र तो नहीं। हनुमान जी माता सीता को श्री राम से अपने मिलन की कथा सुनाने लगे ताकि माता का विश्वास स्थापित हो सके। जाने बिनु न होई परतीति। बिना जाने विश्वास स्थापित ही नहीं होता। शास्त्र कभी अनुचित नहीं होते। ये हमारी संसारी बुद्धि हमें तर्क वितर्क और कुतर्क करते हुए अपना ही अहित करने का मार्ग दिखा देती है। हनुमान जी कहने लगे, माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान श्री राम का संदेश लेकर आपका दर्शन करने आया हूँ। आप
मेरी ओर निहार कर मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपका पुत्र हूँ, श्री राम का दूत हूँ। उनका संदेश आपको देने के लिए प्रभु ने ही मुझे भेजा है। आपने संकोच माता मन के सारे संदेहों का नाश करें। अब राक्षसों का अधिक समय तक भला नहीं हो सकता। जब हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, तो माता सीता को मन में विश्वास हुआ कि निश्चित रूप से प्रभु को मेरे अपहरण की जानकारी प्राप्त हुई है। अब वे करुणा निधान मेरे दुखों का नाश करने के लिए सज्ज हुए हैं। माता सीता को जब हनुमान जी ने नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम किया, माता ने जिस प्रकार से बालक के मस्तक पर हाथ माँ फेरती है, उसी प्रकार से हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखा है और कहा, पुत्र सर्वप्रथम मुझे यह बताओ कि वानर और मानव रूपी राम जी की भेंट कैसे हुई। तो हनुमान जी ने शबरी मैया के कथा से लेकर ऋषमुख पर्वत क्षेत्र में श्री राम और लक्ष्मण के आने, वानरराज सुग्रीव के आदेश द्वारा उनकी परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी का राम जी के समक्ष जाना, श्री राम को अपना इष्ट देव जानकर राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास लाना, सुग्रीव के साथ राम जी की मित्रता का प्रसंग, श्री राम का वानरराज सुग्रीव को मित्र संबंध और मित्रता के कर्तव्य के बारे में बताना, तथा यह विश्वास दिलाना कि मैं आपके जीवन के सारे दुखों को अपने बाहुबल और सामर्थ्य द्वारा दूर करूँगा, किंतु याद रहे मित्रता सदैव एक पक्ष ही निभाए, यह उचित नहीं। दूसरे पक्ष को भी समान रूप से अपने मित्र के दुख को दूर करने का प्रयत्न तो करना चाहिए। वानरराज सुग्रीव द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करना और राम जी के आशीर्वाद से राज सिंहासन पर विराजमान होना, बाली के उद्धार का संपूर्ण प्रसंग हनुमान जी ने माता सीता को सुनाया। प्रभु का प्रदर्शन पर्वत पर चातुर्मास का प्रसंग, तत्पश्चात श्री राम द्वारा कुपित होकर लक्ष्मण जी को आज्ञा करना कि सुग्रीव को यह ज्ञात कराओ कि मैं कौन हूँ और मैं अपने कार्य को किस प्रकार से कर सकता हूँ, यह भी उसे ज्ञान देना। सुग्रीव द्वारा वानरों को आदेश देना और वानरों द्वारा माता सीता की खोज करना, किस प्रकार से वानर दक्षिण दल के सदस्य समुद्र तट पर पहुँचे और जटायु के भाई संपाति ने कैसे उनकी मदद की, ये पूरा प्रसंग हनुमान जी ने उन्हें सुनाया। माता सीता को अब विश्वास हुआ कि प्रभु अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए अग्रसर हैं। माता सीता कहने लगी, पुत्र हनुमंत, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे प्रभु को मेरी कोई सुध नहीं है? क्या राम जी इतने निष्ठुर हो गए हैं कि उन्हें अपनी अर्धांगिनी
सीता की भी कोई चिंता नहीं रही। हनुमान जी कहने लगे, माता, प्रभु ने आपके लिए कुछ संदेश दिया है, सुनाओ पुत्र। हनुमान जी कहते हैं, माता, प्रभु कहते हैं, देवी, जब से आप का वियोग, आपसे बिछड़ना मेरे जीवन में आया है, तब से प्रकृति के ऋतु परिवर्तन और प्राकृतिक भंडारों के आनंद को किस प्रकार से जिया जाता है, सुखों को किस प्रकार से याद किया जाता है, वो सब मैं भूल गया हूँ। आप के पास मेरा मन है, उस मन में कितनी पीड़ा है आप उसे भली भांति अनुभव कर सकती हैं। ये बातें सुनकर माता सीता के आंखों से आंसू बहने लगे और हनुमान जी को अपने पीड़ा को बताते हुए माता ने कहा, पुत्र हनुमान, जब से प्रभु से बिछड़ी हूँ, तब से हर क्षण मन में यही भाव रहता है कि राम जी का पुनः दर्शन कब हो, किंतु लगता है कि अभी दर्शन में बहुत समय बाकी है। हनुमान जी ने कहा, माता, धैर्य धारण करने आप करें, क्योंकि आप तो धैर्य धारण करने में प्रवीण हैं। आपने बहुत अधिक पीड़ा सही है। धरती माता और माताएं जितना संयम अपने जीवन में धारण करती हैं, उतना तो कोई सोच भी नहीं सकता। शीघ्र ही प्रभु श्री राम आएंगे और आपके दुखों को दूर करने के लिए तथा ऋषि कार्य को सिद्ध करने के लिए राक्षसों का अंत करेंगे। ये संकल्प राम जी का मैंने उनके आँखों में देखा है। निश्चित रूप से प्रभु आएंगे, बस उस समय के लिए आपको धैर्य धारण करना होगा और यह विश्वास दृढ़ करना होगा कि राम जी का दर्शन आपको पुनः होगा और आप प्रसन्नतापूर्वक प्रभु के साथ वनवास पूर्ण होने पर अयोध्या में भी जाएंगी तथा महारानी के सिंहासन पर भी चक्रवर्ती सम्राट श्री राम के साथ विराजमान होंगी। हनुमान जी के ये बातें सुनकर माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और कहा है, पुत्र, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करई बहुत रघुनायक छोहु। हे हनुमान, तुम अजर अर्थात जरा कहते हैं वृद्धावस्था को। अजर यानी कभी भी वृद्ध नहीं होगे, तुम सदैव युवा बने रहोगे। अमर, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। गुण निधि, तुम समस्त गुणों के निधान अर्थात समस्त गुणों को स्वयं में ग्रहण करने वाले तथा उन गुणों के अधिपति होकर भी कभी भी अहंकार के वश नहीं होगे। सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। श्री राम की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। ये आशीर्वाद माता सीता ने जब हनुमान जी को दिया
तो हनुमान जी झूमने लगे। कुछ क्षण के लिए हनुमान जी के मन में क्या भाव आया है, आइए हम भी उस भाव में अपने मन को झूमने पर विवश करें। सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम। माता सीता को पुनः हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया और कहा, माता बहुत समय से भूखा हूँ, भोजन भी नहीं किया, जलपान भी नहीं किया, बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं प्रस्थान करने से पूर्व कुछ फलाहार कर लूँ, थोड़ा जलपान कर लूँ। माता सीता कहने लगी, पुत्र जितने भी वन में पहरेदार हैं सभी बड़े क्रोधी और दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, राक्षस हैं। उनसे थोड़ा सचेत रहना, फलाहार करना, किंतु ध्यान रखना कि उत्पात न मचे, क्योंकि अगर राक्षसों ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें वे दंड दे सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, माता जितने भी राक्षस हैं उनमें भी तो मेरे राम विराजमान हैं। जितने भी राक्षस हैं राम जी उनसे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। आप बस मुझे आज्ञा दें, मुझे बहुत भूख लगी है। माता ने आज्ञा दी। हनुमान जी प्रसन्नतापूर्वक जाते हैं। अशोक वाटिका में फलाहार करते, फल खाने के पश्चात जिस पेड़ के फल समाप्त हो जाते तो हनुमान जी उसे उखाड़ कर दूसरे पेड़ों पर दे मारते। अब इतने भारी पेड़ को अगर दूसरे पेड़ों पर कोई जोर से मारेगा तो अन्य पेड़ तो गिरेंगे। हनुमान जी की क्षुधा भी शांत हुई, भूख भी मिटी, किंतु लंका में आकर राम नाम का डंका ना बजाए तो हनुमान जी का कार्य तो अधूरा ही रहेगा। श्री राम जय जय राम की धुनी करते हुए राम नाम का प्रसाद फलाहार करते हुए खाली हुए पेड़ों को दूसरे पेड़ों पर दे मारते हुए और राक्षसों को सचेत करते हुए कि अब राम जी आने वाले हैं, जो करना हो वो कर लो। हनुमान जी को राक्षसों ने देखा। जितने भी बगीचे के पहरेदार थे पहले तो रोकने का प्रयास किया। मुष्टिका प्रहार हनुमान जी का जैसे ही किसी राक्षस पर होता तो उसके तो प्राण निकल जाते और जो शेष रहते वो दौड़कर
लंकापति रावण के पास राजसभा में भयभीत होकर जाते और कहते, महाराज कोई एक कपी आया है। रावण क्रोधित होकर उन्हें कहता, अरे इतने वर्षों से अशोक वाटिका के पहरेदार हो, एक वानर क्या आ गया है? तुमने उस विषय को मेरे राज दरबार तक पहुंचा दिया। क्या मेरे राज दरबार के सभी मंत्रियों और मेरा समय इतना व्यर्थ है तुम्हारे नजरों में? अपने स्तर के कार्य को तुम स्वयं करो। सबने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अगर संभव होता तो हम कर भी लेते, किंतु वो दिखने में कोई साधारण वानर नहीं है। वो अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के फलों को ग्रहण करता है। फलाहार करके समाप्त हुए, पूर्ण रूप से खाली हुए पेड़ को दूसरे पेड़ों पर दे मारता है। अब आप सोचिए, जो वानर इतने बड़े बड़े पेड़ को उठाकर दूसरे पेड़ों से आपकी प्रिय अशोक वाटिका को उजाड़ रहा हो, क्या वो साधारण जीव होगा? अपने पुत्र अक्ष कुमार को भेजा, हनुमान जी ने उसका उद्धार किया। जब अपने भाई अक्ष कुमार के देहावसान का समाचार मेघनाद को मिला तो मेघनाद क्रोधित होकर मन में संकल्प करते हुए कि आज तो इस वानर को मार ही दूंगा, जब प्रस्थान करने लगा अपने पिता की आज्ञा लेकर, तो रावण ने कहा, पुत्र उसे मारना मत, उसे बांध कर लाओ, हम भी तो देखें कहाँ का वानर है। मेघनाद हनुमान जी का सामना करने के लिए अशोक वाटिका में पहुंचा है। भीषण द्वंद्व प्रारंभ हुआ पवन पुत्र और रावण पुत्र में। इंद्रजित, जिसे अपने धनुर्विद्या पर बहुत गर्व था, हनुमान जी पर विभिन्न विद्याओं का प्रयोग करने लगा, किंतु हनुमान जी को समस्त देवताओं ने ये वर दिया था कि पवन पुत्र, आप पर संसार के किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रयोग सदा निष्फल ही रहेगा। हनुमान जी पर जैसे प्रहार करता हनुमान जी उससे न केवल बचते, अपितु इंद्रजीत पर पवन पुत्र ने एक बहुत बड़ा वृक्ष उठाकर उसकी ओर उछाला है। उसके प्रहार से इंद्रजीत कुछ क्षण के लिए मूर्छित हुआ, फिर जब जागा है तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर हनुमान जी की ओर उस अस्त्र को छोड़ा है। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव का समान आदर रखते हुए हाथ जोड़कर उसके बंधन को सहज ही स्वीकार किया है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार व्यक्तित्व कौन है? जो क्षमतावान होकर भी विनम्रता का त्याग ना करे, वही तो उदार है। हनुमान जी विचारने लगे कि रावण को अपना दर्शन करवाना तथा राम काज को सिद्ध करवाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए राजसभा तक पहुंचना जरूरी है, और ये इंद्रजित राज दरबार तक मुझे ले जाने में एक माध्यम होगा। ये सब विचार करते हुए श्री राम कृपा
को स्मरण करते हुए हनुमान जी सहज रूप से ब्रह्मास्त्र के बंधन में पाश में बंध गए। मेघनाथ भयभीत होते हुए अपने सहयोगियों के साथ हनुमान जी को राजसभा में ले गया। शेष कथा सायंकाल को मनीष भगवान दास फेसबुक अकाउंट पर, जिस पर आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं, लाइव गाऊंगा। कथा प्रसंगों से अधिक जुड़ने के लिए और श्री राम नाम को श्रवण करने के लिए अवश्य कथाओं को आप सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय सिया राम।